मोहम्मद शामी इज बैक। यस, हम सब यही कह रहे थे, बहुत लंबे समय से था इंतजार भाई, कब होगा फिट अपना यार। फिट हो गया है, सेलेक्ट हो गया है, और मुझे लग रहा है कि अब वो तैयारी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यहाँ पे फिट रहें, 5 T20I की ये श्रृंखला है, अगर फिट रहते हैं, फॉर्म नजर आता है, तो फिर ही कुड बी गोइंग टू दुबई। यस मेरे यार। और एक और खास न्यूज़ वो ये है कि ध्रुव जुरेल इज देयर, विकेट कीपर, मिडल ऑर्डर बैटर। जितेश शर्मा हुआ करते थे, वो साउथ अफ्रीका टूर का हिस्सा थे, लेकिन अब ध्रुव जुरेल को मौका मिला, यानी कि यस देयर इज नो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो नहीं है, पर हैं अक्षर पटेल, जो नियुक्त हुए हैं एज अ वाइस कैप्टन। बड़े कम चांसेस देते हैं इनको, ऐसा लगता है हर बार इनके साथ अनफेयर हो रहा है, तो इस बार सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि वाइस कप्तान बना दो, अब तो खिलाओगे, अब तो पूरे ओवर कराओगे। दैट्स व्हाट इट फील्स। एंड देयर इज नो यशस्वी जायसवाल, देयर इज नो यशस्वी जायसवाल, देयर इज नो शुभमन गिल की बात, और ऋषभ पंत तो है ही नहीं। इनको विश्राम करवाया है, या फिर आई मीन लेट्स टॉक अबाउट दैट यार। पर अब जो सबसे बड़ी खबर है उसकी बात करते हैं, वो है मोहम्मद शामी। से टीम का चयन हुआ, 5 मैचेस की टीम है ये, जिसके लिए चयन किया गया है। 15 मेंबर टीम का चयन हुआ है। ये सवाल रहता है कि 15 की जगह 16 हो सकते हैं। पहली बात तो आई विल लॉर्ड द सिलेक्शन कमेटी की 15 लेते हैं। सी एक समय आ गया था 17, 18, 19 जितने मतलब सबको सेलेक्ट कर लो, और घर पे 3 मैच की श्रृंखला होती थी, 17 लोग होते थे, और आप कहते हो यार भाई साहब कुछ सोचो यार। एंड खास तौर से जिस समय रणजी ट्रॉफी चल रही हो, तो ये इट्स इंपेरेटिव कि आप 15 से ज़्यादा मत पिक करो, 15 पिक करो और उसी के अंदर खिलाओ भैया, जिसको खिलाना है, जिसको बिठाना है। अगर कोई इंजरी विंजरी होती है तो इंडिया में खेल रहे हो, 1-2 घंटे में कहीं से भी फ्लाइट पहुंच जाएगी, यू विल बी गेटिंग द रिप्लेसमेंट। तो मेरे विचार में बहुत सही काम किया, सिर्फ 15 लोगों का चयन हुआ है। अब उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि मोहम्मद शामी इज बैक। सी बड़े स्पेकुलेशन चल रही थी कि कैसी है फिटनेस, उसके बारे में रोहित शर्मा से भी कई बार पूछा गया। उन्होंने कहा यार मेरे से मत पूछो, एनसीए को करनी चाहिए रिलीज अब स्टेटमेंट की, क्यों नहीं है मोहम्मद शामी, कहाँ पहुंचे हैं। वो गेंदबाजी कर रहे थे, वो बैटिंग भी कर रहे हैं, एक्चुअली रन बनाया उन्होंने। तो वो वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो एक्स पे, और हम सब कह रहे हैं अरे आना चाहिए वहाँ, रवि भाई भी कह रहे हैं अरे पहुँचना चाहिए। पर टीम ने मतलब में उनका चयन हुआ नहीं, सेलेक्टर्स वो कन्विंस कि अभी ये तैयार नहीं है। अब लग रहा है कि अब क्या लग रहा है, अब तो मतलब सेलेक्ट कर लिया, तो दैट मीन्स ही इज़ रेडी। वहाँ से वो रेडी हो चुके हैं। अब देखना है कि गेंदबाजी कैसी करते हैं, फिटनेस किस प्रकार की रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो जो प्रेशर है, जो वर्कलोड है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू प्ले। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, सच बात है ये, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर नहीं थे मोहम्मद शामी, तो हम सब ने मिस किया। करेक्ट है, आपने किया मिस, मैंने भी किया मिस। अब यहाँ पर भी अभी तक बुमराह की अवेलेबिलिटी, फिटनेस अपडेट कुछ नहीं आई है। कुछ नहीं पता हमें कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो भी मोहम्मद शामी चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, अकेले वो बेचारा बोझ उठाता है, और कमर बोल जाती है इवेंचुअली, क्वाइट लिटरली। तो आप चाहते हैं कि शमी फिट हो, शमी फॉर्म में हो, शमी खेलते हुए नजर आए, और शमी के लिए अब वो समय आ चुका है कि ये 5 T20Is हैं, प्ले देम एंड टेक विकेट्स, और ऐसा कर दो कि मतलब फिर आगे का चयन, वैसे भी इनका कोई मतलब फॉर्म फिटनेस की बात ही है, बाकी खिलाड़ी की पेडिग्री में तो कोई सवाल है नहीं। करेक्ट है ना, मतलब मोहम्मद शामी 24 कैरेट खरा, मतलब खरा सोना है यार लगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है ध्रुव जुरेल। अब ध्रुव जुरेल जो है वो पिक हो गए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये किस तरीके से सोच रही है सिलेक्शन कमेटी एंड द मैनेजमेंट, क्योंकि आपको एक कीपर चाहिए था जो मिडल ऑर्डर बैटर हो, यही आप सोच रहे हैं। आऊँगा, वैसे मैं ओपनर यहाँ पे 2 ही चुनते हैं, क्यों चुनते हैं आई गॉट नो आइडिया। एक कीपर ओपनर भी चुना जा सकता था एज अ थर्ड ओपनर, थर्ड सेकंड कीपर, और क्योंकि संजू सैमसन आपने बतौर ओपनर खिलाना शुरू कर दिया है, और साथ आपने उनको मौके दिए, तो उन्होंने 3 शतक जड़ दिए। उन्होंने कहा ये जगह अब उनकी हो चुकी है। हालांकि जब उससे पहले वो T20I खेल रहे थे, तो T20I में मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं थे, पर यू वेंट विद पोटेंशियल, यू वेंट विद प्रॉमिस, एंड ही परफॉर्म। दोनों हाथ से करो तालियां, तालियां बजाओ, तालियां, वेल डन। पर वो अगर कीपिंग करके ओपन कर रहे हैं, साथ में उनके अभिषेक शर्मा है, तो एक तीसरा ओपनर चाहिए था। इस टीम में कोई तीसरा ओपनर है ही नहीं, मतलब पिक ही नहीं करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिक किया था, आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश के खिलाफ भी किया था, और अब यहाँ भी नहीं किया। वो तीसरा ओपनर
नहीं पिक किया है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ईशान किशन के बारे में भी सोच सकते थे ना कि टीम में ही तो रखना है, आप रख सकते हैं कीपर बैटर रख लीजिए, खिलाने का मौका नहीं है, ही इज द थर्ड ओपनर सेकंड कीपर, वो जो है वो हमेशा बेंच पे रहने वाला है अनलेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कोई कंटिजेंसी हुई तो वो आ सकते थे। नाउ लेट्स गो टू ध्रुव जुरेल। पिछली श्रृंखला जो थी उसमें जितेश शर्मा थे, जितेश शर्मा को पिक किया गया था, उनको मैच नहीं खिलाए गए थे, पर अब वो नहीं है, ध्रुव जुरेल हैं। अब ध्रुव जुरेल के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आई लव द किड, आई मीन डीजे वाले बाबू क्या गाना बजाता है यार, क्या बैटिंग करता है यार। इनफैक्ट टेम्परामेंट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, वो हमने रांची में इनका देखा कि है बंदे में दम यार, पहला मैच खेल रहा और प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, आई मीन ही वाज आउटस्टैंडिंग। बीजीटी का पहला मैच खेले थे एंड आई एम नॉट गोइंग टू मतलब गो डीपर इनटू इट, क्योंकि एक मैच में कोई भी आउट हो सकता है, पर उससे पहले जो साइड गेम खेले तो उसमें उन्होंने रन्स बनाए थे, तो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। पर जब हम देखते हैं T20 क्रिकेट तो उसमें अभी वो जो तीसरा पी है विच इज परफॉर्मेंस, वो अभी नहीं आई है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, अभी वो नहीं आई है। कर सकते हैं इसमें डाउट नहीं है, पर अभी तक नहीं किया है इवन फॉर राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स ने उनको रिटेन किया है और बहुत पैसे खर्च किए हैं एंड ही माइट एक्चुअली हैव अ ब्रेक थ्रू सीजन, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो आपने टोटल प्योर पोटेंशियल के ऊपर आपने पिक किया है समबडी जो मिडिल ऑर्डर में बैटर तो जरूर है, पर ही इज ऑल्सो गोइंग टू वार्म द बेंच। 11 में जगह नहीं बन रही है, यू कांट प्ले हिम इन द 11, और अगर वो करने जाओगे तो फिर आप रिंकू सिंह या नीतीश कुमार रेड्डी के साथ सही नहीं करोगे। तो अगर उनको आपने खिलाया तो दैट मीन्स किसी के और के साथ आपने इनजस्टिस किया। पर यहाँ पे ध्रुव जुरेल को आपने पिक किया, आपने ऋषभ पंत को नहीं किया। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन मोर टाइम। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप ये सोच रहे हो कि ऋषभ पंत का नहीं, अब इनके क्या T20 बस की नहीं है, छोड़ो इनको यार, ये वाइट बॉल में अच्छे नहीं करता। रियली आई मीन सो अर्ली इन समबडीज़ करियर क्या हम वो कॉल लेने वाले हैं, और ख़ास तौर से। और यहाँ पे ना मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे वो आएंगे कीबोर्ड के सेनानी, वो कहेंगे सर ये PR कर रहे हो। सर मैं PR नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट से प्यार करता हूँ, और मेरी एक जेन्युइन हम्बल ओपिनियन है जिसको मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखता हूँ कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत इज़ एन एसेट, ही इज़ अ जेनरेशनल टैलेंट, ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। तो उनको अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे हो, आई डोंट नो कि मतलब हो सकता है कि इसलिए रेस्ट दिया हो, क्योंकि ठीक है जी रेस्ट कर लो, अभी तो बहुत लंबी आप श्रृंखला खेल के आए हो, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में इनका तो कोई नाम पक्का है नहीं वैसे भी, और होगा भी तो 11 में कोई पक्का नहीं है। तो आई मीन खिला सकते थे, रख सकते थे टीम के साथ, पर ऋषभ पंत नहीं है, ध्रुव जुरेल हैं। जो भी सेलेक्ट होता उसने भारी बैठना था, पर ऋषभ पंत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट विल बी नाइस इफ द सेलेक्टर्स दे प्रोवाइड क्लैरिटी, उनसे बात करें, क्लैरिटी दें कि भाई हाँ आपके बारे में ये सोच रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जब आप ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे होते हैं ना, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब कुछ वो बड़े खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी जब जाने की कगार पर होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि बाकी जो आपके खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, जिनके ऊपर जिन पिलर्स के ऊपर आप नई इमारत बना सकते हैं, उन पिलर्स को मजबूत रखें। अगर वो पिलर जो है वो चरमराने लगे, अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर इमारत को बन तो जाएगी, इंडियन क्रिकेट है, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। पर देन ध्रुव जुरेल, आई लव यू, यू नो दैट आई लव यू, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट कि भाई बाकी क्या कर रहे हैं। और जितेश शर्मा की भी क्या ही गलती थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर नहीं खिलाना तो उसी को रख लेते यार, मतलब उसमें भी कोई गलत बात तो नहीं थी। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, और ऑनेस्टली अपने साथ जो मेरे जहन की बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं थर्ड पॉइंट एक्चुअली जो बड़ा टेक अवे है वो ये कि यशस्वी का नाम नहीं है यार, एंड आई एम थिंकिंग वंस अगेन, आई एम थिंकिंग अलाउड। बात कर रहे हैं उनकी कि शायद उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आ जाए। नाम आ भी जाएगा, पहले तो 3 मैच की वो ODI श्रृंखला में नाम आ जाएगा, मुझे लगता है आ ही जाएगा। वो स्काई की जगह आ जाएंगे अगर वर्ल्ड कप से हम टीम को कंपेयर करें। खिलाओगे तो तब भी नहीं आप उनको, ये बात करेक्ट है ना कि 3 मैच जो है वो तो शुभमन गिल को ओपन करेंगे रोहित के साथ, जो सही भी है। ऐसा क्या गलत किया भाई साहब शुभमन गिल ने जिनको आप नहीं खिलाओगे, तो शुभमन गिल का खेलना बनता है। 3 मैचेस होंगे सिर्फ, अब 3 मैचेस के अंदर देखिए खिलाड़ी तगड़ा है, मुझे तो लगता है शुभमन रन भी बनाएगा, तो यशस्वी जो है वो बेंच पे रहने वाले हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम यार वी वांट टू गिव हिम अ ब्रेक एंड अ रेस्ट, बैटर है यार। मतलब जो 25 दिन की BGT हुई थी उसमें से 25 दिन तो हुए भी नहीं, मुश्किल से 20-21 दिन की क्रिकेट हुई होगी, मुश्किल से, मतलब हो सकता है उससे कम ही हुई हो, 2.5 दिन में मैच खत्म हुए हैं। तो ऐसे में यशस्वी को तो यहाँ रख लेते यार, मैं तो कह रहा हूँ, मतलब टॉसअप था यशस्वी एंड अभिषेक शर्मा। आई नो अभिषेक शर्मा ने उतनी सीमेंट नहीं की अपनी जगह जितनी वो संजू सैमसन ने की, मौके दोनों को साथ साथ मिले थे, एक ने 300 बनाए, इनका एक अच्छी इनिंग्स थी, उसके अलावा बहुत अच्छा नहीं था। तो आप सोचते हो कि यार वो जो जिम्बाब्वे में आपने किया उसके बाद आप उसको बैकअप नहीं कर पाए, तो टीम में रख लेते अभिषेक को, पर यशस्वी को खेलने का मौका मिल जाता। सी आई एम थिंकिंग कि क्या वाइट बॉल क्रिकेट में अब यशस्वी का समय नहीं आया है क्या, और क्या अगर वो होते और अगर वो खेलते फॉर एग्जाम्पल
अभिषेक से पहले तो क्या अभिषेक के साथ इनजस्टिस होता, इनजस्टिस तो नहीं होता ना यार, मतलब अभिषेक शर्मा इज अ फिनोमिनल प्लेयर, आई लव हिम, बहुत अच्छा खेलते हैं। पर 7 मौके लगातार मिले थे, उससे पहले जिम्बाब्वे में थे। तो अगर आप 10 11 12 मौके ले चुके हैं, उसमें अगर आपके रन उतने नहीं बने हैं, आपने सीमेंट नहीं किया प्लेस, तो इट्स ओनली फेयर कि आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं। एंड ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर, वैसे ही अग्रेसिव खेलता है। तो आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड कि यशस्वी जायसवाल का नाम होना चाहिए था, पर यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि उनका नाम होना चाहिए था। और उसी में दूसरी बात है कि तीसरा ओपनर क्यों नहीं पिक करते यार, हम करते ही नहीं है पिक। हमने साउथ अफ्रीका में नहीं किया, हमने बांग्लादेश में नहीं किया, हमने यहाँ नहीं किया। भाई अगर 5 मैच में कहीं एक मैच के दिन किसी का पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, तो भाई किसको खिलाओगे बतौर ओपनर? तिलक वर्मा से कराओगे ओपन, या फिर आप वाशिंगटन सुंदर से कराओगे ओपन? भाई ओपनर एक और पिक करने में कोई ऐसी भी कोई मतलब मारा मारी खराब बात तो नहीं है ना। मतलब आप कर सकते हो कि आप ना 4 स्पिनर पिक करते हो, 4 में से 3 आप खिलाते नहीं हो 11 में कभी भी, अभी भी शायद नहीं खिला पाओगे। ऑनेस्टली आई विल मेक द टीम वेट। तो 4 स्पिनर आपने पिक कर लिए हैं। दिस इज द थिंग कि 4 स्पिनर जिसमें से एक वाइस कैप्टन है। और वाइस कैप्टन भी एक बड़ी खबर है यार, अक्षर पटेल के साथ मेरे विचार में मतलब वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा हाथ है, फाइनल इंक्लूडेड। पर या तो उनको बॉलिंग नहीं कराते, उनको बैटिंग नहीं कराते। मैं तो हैरान हूँ कि भाई ना मौके नहीं देते। मेरे समझ के बिल्कुल परे था कि अक्षर पटेल को तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार हम आकाशवाणी पे बात भी करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, सेलेक्टर ने कहा वीसी बना दो यार, वाइस कैप्टन बना दो, खिलाओगे तो पक्का। अब तो सूर्य के साथ डिस्कशन करके ये भी कह देंगे भाई मेरे 3-4 ओवर करा दे यार, क्या कर रहा है मेरे भाई। तो अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे और एक और उनके साथ कोई स्पिनर खेलेगा, वो होगा वरुण चक्रवर्ती एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर आपकी जो 11 नजर आएगी कुछ इस प्रकार की होगी बाय द वे, जिसके अंदर संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा, 3 पे तिलक। सूर्य सोच रहे हैं यार वो नॉक जब किया था मैं ना ही खोलता दरवाजा तो अच्छा था, क्योंकि भाई ने तो 200 बना दिए हैं। और सूर्य कुमार यादव एट 4, ऑनेस्टली जब से कप्तान बने उतने रन नहीं बनाए उन्होंने। वैसे पिछले 6 महीने में विजय हजारे सईद मुश्ताक अली भी खेल गए, बेचारे रन इतने नहीं बने हैं। एंड ही इज बेस्ट सूटेड एट 3, बट ही विल बी बैटिंग एट 4। तो आपके 4 पे आ गए सूर्य कुमार यादव, 5 पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे हार्दिक पांड्या, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा शफल ऊपर नीचे, और 8 पे आपको दिखेंगे अक्षर पटेल। अब इसके बाद सिर्फ 3 ही जगह बची है भाई। अब 3 जगह बची हैं, उसमें एक वरुण चक्रवर्ती, एक मोहम्मद शामी और एक अर्शदीप सिंह। दैट्स इट, दिस इज योर 11। तो आपके 2 जो स्पिनर हैं वो तो कभी खेलने ही नहीं वाले ना। मतलब 3 स्पिनर तो आप नहीं खिलाओगे। जब आपने 3 स्पिनर खिलाने नहीं है तो उनकी जगह एक वो बैकअप ओपनर की पर रख सकते थे, एक थर्ड ओपनर रख सकते थे। मुझे ऐसा लगा वो एक चीज़ है जो ठीक की जा सकती है। हर्षित राणा भी वैसे इस टीम का हिस्सा हैं, जो अभी तक हर टीम का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम मैच खेलने का मौका मिला है पर वो अभी भी हैं। एंड या दैट्स अ टीम यार। कैसी लग रही है टीम आपको? बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन की अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या स्टोरी है। आई मीन आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर सीइंग और यू वांटेड अ फ्यू चेंजेस? मेरे जो हम्बल सबमिशन है वो ये है कि यशस्वी जायसवाल का नाम होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत के साथ बातचीत कर लो, क्योंकि ऐसा मत उनको बर्फ में लगा देना कि नहीं यार बंदा अच्छा नहीं है। एंड डोंट कॉल इट पीआर, इट इज इंडियन क्रिकेट से प्यार।